तुलसी माताजी की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की विस्तृत कथा। पुराणों में तुलसी माता को केवल एक पौधा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का स्वरूप और परम भक्त स्त्री माना गया है। उनकी कथा भक्ति, त्याग, श्रद्धा और मर्यादा का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन समय की बात है, वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी। वह असुर राज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का मुख्य कारण था वृंदा का पतिव्रत धर्म। जब तक वृंदा सच्चे मन से अपने पति की सेवा और पूजा करती रही, तब तक कोई भी देवता या असुर जलंधर को हरा नहीं सका। जलंधर के अत्याचारों से देवता बहुत परेशान हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि इस संकट से रक्षा करें। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उसका सुहाग नष्ट किया, उसी प्रकार उन्हें भी वियोग सहना पड़ेगा और वे पत्थर के हो जाएंगे। कहते हैं उसी श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। अपने पति की मृत्यु और हृदय भांग से व्यथित होकर वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश किया। उसकी भक्ति, पवित्रता और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह धरती पर तुलसी के रूप में पूजी जाएगी और बिना तुलसी के उनका कोई भी भोग स्वीकार नहीं होगा। वृंदा अगले जन्म में तुलसी माता बनी। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में उनसे विवाह किया। तभी से हिंदू धर्म में तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा है, जिसे विशेष रूप से कार्तिक मास में किया जाता है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया। ऐसा विश्वास है कि जिस घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा से लगाया जाता है, वहां दरिद्रता, नकारात्मकता और अशांति नहीं टिकती। तुलसी के स्पर्श से वातावरण पवित्र होता है और मन में भक्ति जागृत होती है। तुलसी केवल आध्यात्मिक ही नहीं, औषधीय रूप से भी महान है। शास्त्रों में उन्हें हरिप्रिया कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय कहा जाता है। जो व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है, दीप जलाता है और प्रदक्षिणा करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सद्बुद्धि आती है। तुलसी माता हमें सिखाती है पतिव्रत और निष्ठा का मूल्य, त्याग और समर्पण का अर्थ, और यह कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आज भी हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान मंदिर के समान माना जाता है। सुबह तुलसी को जल देना, दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी नमः कहना, ये परंपरा केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित और पवित्र बनाने का साधन है। इस प्रकार तुलसी माता की कथा हमें ये स्मरण कराती है कि ईश्वर को पाने का मार्ग भक्ति, पवित्रता और श्रद्धा से होकर जाता है, न कि केवल बाहरी आडंबर से।